43,50,000 और अकेले अयोध्या में 48,400 से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया गया है। भाइयों बहनों, हम लोग कोरोना कालखंड में वर्तमान में हैं। दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए हैं। उन सभी परिवार वालों के प्रति हमारी संवेदना है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना में जीवन और जीविका कैसे बचनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के मॉडल को पूरी दुनिया ने सराहा है। पूरी दुनिया ने कहा है फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन। आपने वैक्सीन लिया? सभी लोगों ने? इस बार एक कॉलेज के सामने वाले लोग जो हाथ पे हाथ बांधे हुए हैं, आप लोगों ने वैक्सीन लिया कि नहीं लिया है? वैक्सीन सबने ले लिया है, बधाई आपको। वैक्सीन भारत के कोरोना के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं लगा। वैक्सीन के कारण मुझे बताइए, क्या इस वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं मांगा था आपसे? फ्री में मिला? सच बोलना, कोई पैसा तो नहीं लिया ना आपसे? और यही मैं जानना चाहता था भाइयों बहनों, अगर सपा की सरकार या बसपा की सरकार होती तो ये वैक्सीन बाजार में बिक जाती, किसी गरीब को नहीं मिलती। कोरोना कालखंड में मुझे बताओ, हर गरीब को, हर जरूरतमंद को महीने में 2 बार फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और ये राशन के साथ 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो नमक, ये भी है कि नहीं है? सबको मिल रहा है ना? कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है? भाइयों बहनों, 2017 के पहले राशन कहां चला जाता था? सपा के गुर्गों के पास चला जाता था। बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही उसमें समा जाएगा। गरीब बेचारा देखता रह जाता था। लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन, महीने में 2 बार राशन मिलेगा। और भाइयों बहनों, अभी तो ये शुरुआत है। हमने ये भी तय किया है कि होली और दीपावली में इसके बाद उज्ज्वला योजना के जितने भी कनेक्शनधारी हैं, इन दोनों को फ्री में रसोई गैस भी उपलब्ध करवाएंगे। 60 वर्ष से ऊपर की कोई भी महिला अगर परिवहन निगम की बस में यात्रा करनी चाहेगी तो फ्री में उनकी यात्रा होगी। और यही नहीं भाइयों बहनों, बेटी स्कूल जाएगी, कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी होगी, फ्री में स्कूटी भी देंगे। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए अब तक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 15,000 रुपए दे रहे हैं। इस राशि को बढ़ा करके 25,000 करेंगे। और भाइयों बहनों, अब तक बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए दिए जाते थे। अब इस राशि को हम करने जा रहे हैं 1 लाख रुपया। वृद्धजनों को, महिलाओं को और दिव्यांग जनों को पेंशन समाजवादी पार्टी ने बंद कर दी थी। हमने उनको पहले पुरानी पेंशन दी, इस समय 12,000 रुपए सालाना दे रहे हैं। और हम लोग तय किए हैं इन 1 करोड़ परिवार और अन्य जरूरतमंदों को आने वाले 5 साल में राशि को बढ़ा करके
18,000 रुपए सालाना करेंगे। भाइयों बहनों, नौजवान भारत की ऊर्जा का आधार है। देश का सौभाग्यशाली राज्य है कि सर्वाधिक नौजवान हमारे पास हैं, सर्वाधिक नौजवान हमारे पास हैं। हमने तय किया अपने युवाओं के लिए आने वाले 5 साल में हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी, रोजगार या रोजगार के साथ जोड़ना है। हमने पिछले 5 साल में 5 लाख नौजवान को नौकरी दी, 2 करोड़ गरीब नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के साथ जोड़ा है। वर्तमान में 1 करोड़ नौजवानों को स्मार्टफोन दिया जा रहा है। और भाइयों बहनों, आने वाले 5 वर्ष के अंदर इसको बढ़ा करके 2 करोड़ करेंगे। 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन फ्री में। और इसका जो खर्चा लगेगा डिजिटल एक्सेस का, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, ऑनलाइन प्रिपरेशन, कंपटीशन की तैयारी के लिए, ये भी डिजिटल एक्सेस भी सरकार फ्री में उपलब्ध कराएगी हर नौजवान को। भाइयों बहनों, पहले प्रदेश के अंदर केवल एक महोत्सव होता था, सफाई महोत्सव। न राग, न रंग, न भाव, न भाषा, उनको भी नहीं पता होता था क्या है ये। आज तो दीपोत्सव के रूप में अयोध्या की दीपावली दुनिया के अंदर छा जाती है। आज तो मथुरा वृंदावन की होली रंगोत्सव के रूप में पूरी दुनिया के अंदर छाती है। और यही नहीं, देवताओं की दीपावली कैसे होती है? देव दीपावली काशी की। कुंभ कैसा होना चाहिए? भव्य और दिव्य कुंभ प्रयागराज का आज पूरी दुनिया के अंदर छाता है, उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनाता है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी के एक नेता मुझसे एक दिन बहस करने लगे। कहने लगे आपने क्या विकास कराया? मैंने कहा हाईवे बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए। कहा मेडिकल कॉलेज? मैंने कहा अयोध्या में भी एक मेडिकल कॉलेज बना दी। अब तो हम अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। अयोध्या से ही बैठेंगे और देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरा कर लेंगे। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है, एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। अयोध्या को, काशी को, मथुरा वृंदावन को, विंध्यवासिनी धाम को। और यही नहीं, मैंने कहा विकास की जितनी योजनाएं, जहां बिजली की आवश्यकता वहां बिजली दी गई, जहां पानी की आवश्यकता वहां पानी दे रहे हैं, गरीबों को मकान दे रहे हैं, हर जरूरतमंद को उसके अनुसार वो सुविधा दे रहे हैं। कहा कि हमने भी विकास कराया। मैंने कहा क्या विकास कराया? कोई एक विकास का कार्य कर लो। कहा कि साहब देखिए, हमारे को पता नहीं था कि सड़क बननी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, रसोई गैस मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। अयोध्या के बारे में हम लोग डरते थे पहले, लेकिन भाइयों बहनों, उन्होंने जो जवाब दिया, अजीब सा दिया। कहते हमने विकास कराया। मैंने कहा क्या? कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कैसे बना दी। समाजवादी पार्टी का एक ही विकास है भाइयों बहनों, वह है कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल। बाकी गरीबों को मकान नहीं, गरीबों को राशन नहीं। ये जो राशन का पैसा है, गरीब के मकान का पैसा है, गरीब के शौचालय का पैसा है, मेडिकल कॉलेज का पैसा है, एक्सप्रेस हाईवे का पैसा है, ये सारा का सारा पैसा इनका इत्र वाला मित्र डकार जाता था, अपने घर में बंद कर जाता था। और इसी के लिए सरकार ने बनाया है एक नया उपकरण। समझ गए होंगे ना? इसीलिए हाईवे भी बनता है, एक्सप्रेस हाईवे भी, एयरपोर्ट भी उससे बनता है, और साथ साथ माफियाओं को रौंदने का काम भी करता है।
कि पैसा आपके पास इतना कहां से आ गया। मैंने कहा देखो हमारा पैसा सड़क भी बनाता है, बिजली भी लाता है, पानी भी लाता है, गरीबों को राशन भी देता है और ये माफियाओं के ऊपर भी चढ़ता है और माफियाओं के वैध कमाई को पुनः सरकार के खजाने में जमा करके गरीबों में राशन बांटने का काम भी करता है। ये काम जारी रहना चाहिए ना। सभी लोग सहमत हैं भाइयों बहनों। इसके लिए अधिक से अधिक विधायक बीजेपी के जब जीतेंगे तभी ये हो पाएगा। दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार के लिए मजबूत सरकार चाहिए और मजबूत सरकार के लिए फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करना और इसके लिए भाइयों बहनों मैं आप सबसे अपील करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने रुधौली से श्री रामचंद्र यादव जी को अपना प्रत्याशी बनाया है और यही नहीं, मिल्कीपुर से बाबा गोरखनाथ है, बीकापुर से डॉक्टर अमित सिंह चौहान है, अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता है, गोसाईगंज से श्रीमती आरती तिवारी है। सभी लोग सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी को से विजयी बना के भेजेंगे सभी लोग। भाइयों बहनों, श्री रामचंद्र यादव जी